नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य व व्याकरण संबंधी तैयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। अगर कोई सुझाव देना हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो अवश्य हमें आप मैसेज कर सकते हैं इसी व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए आज जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं। साथियों, जो टॉपिक हमारे पास है वो है हिंदी गद्य का विकास। साथियों, उदाहरण के रूप में जैसे हिंदी भाषा, ठीक है, जैसे हिंदी भाषा का स्वरूप एकदम से प्रकट नहीं हुआ है, उसके लिए धीरे धीरे एक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा है। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली आती है, ठीक है, जिसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। फिर उसके बाद प्राकृत आती है, जिसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। और उसमें 5 प्रकार की मुख्य प्राकृत थी। तीसरी प्राकृत जिसे अपभ्रंश कहा गया है, फिर उसको अभट आए। फिर उसके बाद जो अभी भाषा का दौर चल रहा है हिंदी, वर्तमान हिंदी, तो उसका भी एक प्रक्रिया है, अलग अलग सोपानों से गुजरना पड़ा है। लेकिन साथियों उसी प्रकार से हिंदी गद्य की हम बात करेंगे। हिंदी गद्य साथियों आदिकाल से शुरू हो चुका था, एकदम से प्रकट नहीं हुआ वो भी हिंदी भाषा की तरह। तो आपको बता देते हैं, जो गद्य है सबसे पहले राजस्थानी गद्य आया था आदिकाल में, ठीक है। क्या आया था? राजस्थानी गद्य। फिर उसका जो दूसरा क्रम था वो था ब्रज भाषा गद्य। हिंदी गद्य पहुँचते पहुँचते इन पड़ावों में से गुजरना पड़ा। सबसे पहले राजस्थानी गद्य, नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद ब्रज भाषा गद्य, फिर उसके बाद दक्खनी हिंदी गद्य, यह भी एक प्रकार का गद्य था। दक्खनी हिंदी क्या है सब बताएंगे। और चौथा था खड़ी बोली गद्य, इसी को हम हिंदी गद्य कहेंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग विकास हुए हैं इसके, ठीक है। मतलब एक प्रक्रिया हुई, जैसे हिंदी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा है हम सबको, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी गद्य का भी ऐसा ही स्वरूप है साथियों। तो वो सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थानी गद्य, क्योंकि पहला क्रम जो हिंदी गद्य का है, हिंदी गद्य के विकास में पहला क्रम राजस्थानी गद्य, वो पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ब्रज भाषा गद्य, बिल्कुल सामान्य सी वीडियो होगी। और तीसरी वीडियो में दक्खनी हिंदी गद्य, फिर वो चौथी वीडियो में खड़ी बोली गद्य। तो जो पहला भाग है, ठीक है, पढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्रम जो हुआ हिंदी गद्य के विकास में वो है साथियों राजस्थानी गद्य, ठीक है। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं: राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, ठीक है। एक मैंने और स्वरूप बताया था, वो है दक्खनी हिंदी गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है, ठीक है। तो हम इसी को पढ़ेंगे। इसमें कौन सी पुस्तकें हुई हैं साथियों, ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया, राजस्थानी गद्य जो आदिकाल में भी चला, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं साथियों। तो साथियों राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचना और रचनाकार कौन कौन से, जैसे धनपाल कथा जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई, लेकिन इसका रचनाकार हमें नहीं मालूम है। ये राजस्थानी गद्य का स्वरूप है, ओके। आगे चलते साथियों, तत्व विचार जब ये 14वीं शताब्दी में आई, लेकिन इसका रचनाकार हमें नहीं मालूम। आगे पृथ्वी चंद्र चरित्र 1421 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में ये पुस्तक आई। और किसने लिखी है? माणिक्य चंद्र सूरी ने लिखी है, ठीक है। राजस्थानी गद्य पढ़ रहे हैं, जो कि पहला क्रम है हिंदी गद्य के विकास में, माणिक्य चंद्र सूरी, ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। इन्होंने लिखी 1421 ईस्वी में। आगे साथियों पंचाख्यान, ये भी राजस्थानी गद्य में है, 1847 ईस्वी में लिखी गई फतेह राम बैरागी के द्वारा। और एक बात नोट डाउन कर लीजिए, पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग विलास भी कहा जाता है। तो साथियों जिस बिल्कुल सामान्य सी जानकारी दी मैंने, लेकिन वो क्रम आपने जरूर लिख लेना है। पहले राजस्थानी गद्य है, फिर ब्रज भाषा, फिर दक्खनी हिंदी गद्य, फिर उसके बाद खड़ी बोली, जो कि आज का वर्तमान स्वरूप भी हम कह सकते हैं हिंदी भाषा या हिंदी गद्य का। तो साथियों ये कुछ पुस्तकें थी जो राजस्थानी गद्य से आई हैं, ठीक है। राजस्थानी गद्य की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो अगली वीडियो में हम आपके सामने ब्रज भाषा गद्य को पढ़ेंगे।